भाई। लग जाएगी अब, बस रख दो, बस बस। हेलो जी, राम राम सभी को। और आज हम फिर आ गए हैं प्लॉट में, और आज है हमारा बहुत ही बड़ा और मेहनती काम। पता है, ये जो पिटोरा बनाना होता है ना, ये सबसे बड़ा काम होता है और काफ़ी टाइम में ख़त्म होता है ये। कम से कम इसे बनाने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं, और डेली कम से कम 1 से 2 घंटा इसमें लगता है। अभी हमने पहले इसे रखा था, और फिर हमारे घर में मेंबर भी कम है, हम 3 ही लोग हैं। अगर ज़्यादा जन होते हैं तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसे थोड़ा थोड़ा इसमें गोबर भी लगाना होता है, फिर उसे सुखाना होता है, फिर लगाना होता है, फिर सुखाना होता है, कुछ ऐसे करके। और अगर ज़्यादा पशु होते हैं तो गोबर भी ज़्यादा जल्दी इकट्ठा हो जाता है, पर हमारे यहाँ एक ही भैंस है तो इतनी जल्दी गोबर भी नहीं इकट्ठा हो पाता। तो ये कम से कम 8 से 10 दिन का ये गोबर है जो हमने इकट्ठा करके रखा है। अब इसे हम पहले सानेंगे। इसमें हमने भूसा डाल लिया है, और ये था हमारा पिटोरा जो हमने आपको रखते हुए भी दिखाया था, और इसे दोबते हुए भी दिखाया था गोबर से। तो अभी ये दोबारा करना है, और बिना मम्मी के ये होता नहीं है, तो मम्मी को आना पड़ता है कराने ज़रूर, क्योंकि हम दोनों को इतनी वो नहीं है, परख नहीं है, इसी वजह से। हालांकि मुझे भी 10 साल हो गए। तो पहले वहाँ घेर में जगह थी, वहाँ रख लेते थे कमरे में कंडे कुछ दिन, और अब वहाँ पे सारे में भूसा भर गया तो वहाँ पे भी जगह नहीं है, और छत पे कोई ऐसी मतलब जगह नहीं है कि जहाँ कंडे अंदर रखते हैं। तो इसी वजह से हमें ये बनाना पड़ा इस बार। और बनाते हैं, हर बार बनाते हैं, मतलब अभी 2-3 साल से नहीं बना रहे हैं। तो ये मम्मी और विनीची तो इसे धोवेंगे, मुझे गोबर सानना होगा। तो अभी ये 8-10 दिन का गोबर है तो सूख भी गया है, तो इस वजह से इसे पावड़े से खूंदेंगे, और फिर कुछ हाथ से मैं सानूंगी। तो ये लाई हूँ मैं भूसा, जो हम खाने वाला जो पशु का भूसा होता है। तो हम लोग है ना पशुओं को रोर रोर के खिलाते हैं, यानी मोटा मोटा खिलाते हैं। तो नीचे का जो बचा होता है नहना नहना, हम रैनी बोलते हैं उसे, तो ये वो इसमें ला के डाल दिया है। तो मैं डाल रही हूँ उसमें पानी। तो थोड़ी देर इसे पानी डाल के छोड़ रखा था हमने, और विनीची पावरे से इसे भूसे को मिला रहे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गोबर था तो हाथ से नहीं बनता। अगर आप कभी करोगे वैसे कुछ लोग करते भी होंगे जो गांव से है, तो गोबर सानने में ने पता है सांस फूलती है इसे सानने में, क्योंकि इसे मसलना पड़ता है अच्छे से, और मतलब अच्छे से मिलाना पड़ता है, सूखा सूखा हो जाता है ना, इस वजह से। तो मैं इसे मतलब ज़्यादा हाथ से ना करना पड़े, इसीलिए थोड़ा सा हम कभी पावड़े से कभी ऐसे कर रहे थे। तो मम्मी भी थोड़ा सा सान रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मैं अकेली नहीं सान पाती, और लगाने वाले 2 हैं तो कम पड़ता। और अभी मैं घर का सारा काम ख़त्म करके आ गई हूँ। बस मुझे जाकर नहाना है। सबको ही नहाना, कोई नहीं नहाया, हम लोग नहाने से पहले ही ये सारा काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर नल नहीं है। जाएगी? मान जा, रख दे तब। जा पर नो
हे जानते थे तंदो तो वो तो पैरों से खूंदने के बाद अब मैं इसे हाथों से सान लूँगी सारा, और मम्मी और विनीची लगाते जाएंगे। मैं अभी गिरने से बच गई थी क्योंकि पानी लाने की समस्या है। अगर मैं पानी जो है पैरों पे डाल के बिगाड़ देती तो फिर और लाना पड़ता। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं बाल्टी में ही पैर बोर के धो लूँ, फिर वो गोबर में पड़ जाएगा। तो वो थोड़ा पीछे को झोंका सा ले लिया मैंने, तो उसके ऐसे गिरने से बच गई। हालांकि वो नीचे खड़े थे तो मैंने उनको पकड़ लिया, नहीं मैं गिर जाती। वाकई में बहुत लगती है आज मेरे। तो कुछ इस तरीके से गोबर सानते हैं हम लोग। और ये हैं हमारे गांव के पंडित जी, जो कथा पढ़ते हैं। मतलब सारे काम करते हैं, शादी ब्याह नामकरण सब। काफ़ी यंग एज के हैं। तो ये हमारे गांव के पंडित जी हैं और इनके साथ में फ्रेंड भी हैं। तो ये हमारा बटोरा देखने आए थे कि हम सब मिल के रख रहे हैं ना, इसी वजह से। हालांकि हमारे यहाँ पे सभी औरतें मिल के रखती हैं, पर हमारे घर कोई और ज़्यादा है नहीं। मैं और मम्मी हैं, मम्मी भी एजड हैं, तो इसी वजह से ये हमारी हेल्प कराते हैं। ये देखिए मम्मी सान रही हैं गोबर। मैं थोड़ा सा थक गई थी और फिर मम्मी खड़े खड़े थक गई थी, मैं बैठे बैठे सानते सानते, तो मैं करा रही थी। उनके साथ हेल्प करा रही थी, तो वो भी थोड़ा रेस्ट करने लगे थे। और ये तनु अपने काम में मगन था। उसके मज़े आ जाते हैं जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं ना, तो उसके ना इतने मज़े आ जाते हैं कि मिट्टी में खेलना, पहिए चलाना, मतलब अपने मन की करता है। तो ये साइड जो है ना हमारा पुराना है, तो इसी वजह से हम इसको नहीं निकालेंगे और ना ही इस पर ज़्यादा गोबर लगाएंगे। हम लोग है ना काफ़ी मस्ती करते हैं जब हम एक साथ काम करते हैं, तो काफ़ी मज़ा भी आता है। हम लोग गोबर को फेंक फेंक के मार रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। जैसे ये देखिए आप नीचे मार रहे हैं। तो और वैसे भी इस पे गोबर है ना ज़ोर से करके मारो ना तभी चिपकता नहीं है, छूट जाता है फिर वो सूखने के बाद। तो कुछ ऐसे ही मारना पड़ता है ज़ोर ज़ोर से। तो मैं ना इसका आगे का जो ढक्कन होता है ना खोलने का, एक बड़ा कंडा लगाते हैं, तो मैं उसका गोल 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 मुंह बना रही थी। मम्मी कह रही थी थोड़ा कस कस के लगाओ, क्योंकि हम लोग फ्रेशर हैं इस काम में, तो इसी वजह से हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम लोग है ना, मम्मी कह रही हैं ज़ोर ज़ोर से दबाओ, ज़ोर ज़ोर से मारो। ये देखो मैं इसका मुंह बना रही हूँ अच्छे से गोल गोल। ऐसे हम लोग जैसे रहते हैं, जो काम करते हैं, हम आपको वही दिखाते हैं। और कुछ भी फेक नहीं होता है, हम ये हमारी रियल लाइफ है।
जो भी है जैसी भी है, कुछ भी बनावटी नहीं है कि हम सब वीडियो बना रहे हैं तो बन सवर के आएँ या फिर ऐसा कुछ। और हम लोगों का पहनावा भी जैसा होता है हम वैसा दिखाते हैं आपको। जैसे मैं साड़ी उस के खड़ी हूँ और ये हमारी ताई सास आई थी देखने, क्योंकि मम्मी और ये दोनों एकादशी व्रत रहती हैं, तो इन्होंने तो फिर लोए वगैरह देते हैं ये लोग दास्ती को। तो मम्मी तो नहाई नहीं थी क्योंकि हम लोग ये काम कर रहे थे और ये नहाने धोने में थी, तो इसलिए आज आई नहीं, तो वो अब देखने आई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।